गोड्डा में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उसको लेकर हमारी टीम लगातार तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। ग्राउंड जीरो पर भी भारत एक्सप्रेस मौजूद है। देखिए, बार बार अपील हम ये कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए। अगर आपके अपने इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो कई हेल्पलाइन नंबर है, खुद हमने उन हेल्पलाइन नंबर्स को साझा किया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर आप जानकारी ले। बाकी जो जानकारी है वो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा ही रहा है। 10 से 12 डिब्बे डिरेल हो गए। रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि 2:37 के पास उनको कॉल आई इस चीज की, इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में उनको पता चला। अब ये पूरा एक्सीडेंट था, षड्यंत्र था, साजिश था, हर एक विषय पर अब एजेंसीज जो है वो काम कर रही है। लेकिन प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है कि जो लोग अभी उस एसी कोच में फंसे हुए हैं, जिसको अभी गैस कटर्स के माध्यम से काटा जाएगा, वहां पर लोग फंसे हुए हैं, और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन 100% हो पाएगा उसका इंतजार भी सबको, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही है, कई जगहों पर तेज बरसात भी है, तो ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मेरे दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार हम बहुत संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े और उन्होंने भी इस पूरे हादसे को बहुत दुखद बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसके पीछे जांच रिपोर्ट, इसके पीछे किन वजहों से हादसा हुआ, उस पर भी सरकार जो है सतर्कता के साथ निष्पक्ष तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। बहुत देर से मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, रिपोर्ट्स वहां से कर रहे हैं। मनमीत गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, जिस तरह की बात सामने आई, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में जब बात कर रहा था तब भी हमारे रिपोर्टर से कह रहे थे कि ये हादसा है, कि ये साजिश है, हर एक एंगल पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो शुरुआत में 1-2 था, फिर कई रिपोर्ट्स 4 तक भी पहुंची। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी, खासकर वो लोग जो हमने कई बार देखा है रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ लोग टेम्पररी या झुग्गी बनाकर रहते हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी आप तक, आपने उनसे जब सवाल पूछा किस वक्त हादसा हुआ, और जो ब्लास्ट की बात हम कह रहे हैं, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी ऐसा जो इस तरह की बातें कह रहा हो? और रोहित, देखिए, ये ब्लास्ट की बात है, अभी सिर्फ इस तरीके की कोई बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि यहाँ जो लोग बचाव कार्य में लगे, जो स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे, और इसके अलावा रेलवे के जो अधिकारी थे, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी ब्लास्ट की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो घटना हुई, ये घटना क्यों हुई और डिरेल होकर बोगियों का पलट जाना अपने लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। अगर इस तरीके की घटना इससे पहले भी हो चुकी है तो उससे क्यों नहीं सीखा गया और समझा गया कि आखिर ये घटना ना हो। और आप देखिए कि अब ये एक बड़ी घटना हो गई। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन, अगर आप ट्रेन की बात करेंगे तो देखिए, ये ट्रेन चंडीगढ़ से चलती है और गोंडा से मनकापुर से जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो बहुत इंटीरियर जो स्थान है, जो इलाका है पूरा, यहाँ पर ये ट्रेन होती है और ट्रेन के साथ साथ बोगियां पलट जाती हैं। स्थानीय लोगों की ये बहुत सराहनीय है, यहाँ के लोगों ने, और जो यात्री हैं उन यात्रियों ने भी इस विषय में हमसे बात की और अब ये कहा कि सबसे पहले अगर किसी ने सहायता की हमारी तो वो स्थानीय लोग थे। अगर स्थानीय लोग सामने ना आए होते तो शायद और ज्यादा कैजुअलिटी या कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दूसरी एक चीज और देखा गया यहाँ पर, ये बहुत तारीफ वाली चीज है कि ऐसी घटनाएं जो कि बहुत दर्द देती है, दुख देती है, ऐसी परिस्थिति में अगर बाहर से जो लोग, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और लोगों की मदद करते हैं, चाहे चाय से मदद हो, पानी से मदद हो या और भी किसी तरीके की मदद हो, वो सारी चीजें सामने ला के रखते हैं, तो ये भी अपने लिए बहुत बड़ा राहत है। और उसके बाद प्रशासन को भी जब सूचना मिलती है तो तत्काल प्रशासन के लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं, राहत कार्य यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो चीफ फायर ऑफिसर है वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ को जिलाधिकारी के अलावा और जो आला अधिकारी हैं गोंडा जिले के, वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं। अच्छा, क्योंकि मनमीत ये तमाम चीजों पर लगातार हम बातचीत के सिलसिले को आगे रखेंगे, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अभी भी पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न नहीं हुआ है, अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, और किस किस परिस्थिति में अभी वो बोगीज नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने बालासोर के टाइम देखा था, काटने में ही जो बोगीज थी उनको काटने के लिए गैस कटर्स को भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए वहां पर कैजुअलिटी का आंकड़ा 300 तक पहुंचा हुआ था। बहुत दुखद वो हादसा था। लेकिन यहां पर किस तरह की परिस्थिति ग्राउंड जीरो पर, और जो एसी को जिसको हम कह रहे हैं कि अभी भी वो क्षतिग्रस्त पड़ा है, उसके अंदर लोग फंसे हो सकते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? तीसरे वाले फिर पलट गया। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? 10 लोग हैं हम लोग।
शादी से आ रहे हैं चंडीगढ़ से ही। अभी सुरक्षित हैं और कैसे आप लोगों को घरों तक कैसे भिजवाया जा रहा है? हाँ सुरक्षित है, अभी बोले हैं सर को हमको गुंडा के लिए भिजवा दीजिए, वहाँ से गाड़ी कर लेंगे, वहाँ निकल लेंगे। और तो बोल रहे हैं कि हाँ अभी आ रहा है थोड़ी देर रुकिए। आपके परिवार में भी कोई किसी को चोट वोट लगी नहीं है? नहीं, सब निकल गए हम लोग, पहले हम लोग निकल गए, फिर सब बाहर आ गए, फिर सब लोग निकले, तब हम लोग धीरे धीरे सामान निकाले, गाड़ी आ गई है। तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे, वो लोग थे जो इसी ट्रेन में सवार थे, यात्री थे, बता रहे थे कि हम लगभग 10 लोग थे एक शादी समारोह से, हम लोग वापस लौट रहे थे। अच्छे खुशकिस्मत ये रहे, ये लोग वहां से बाहर निकल गए। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मनमीत, मौके पर क्या कुछ तस्वीरें, सवाल आपने मेरा सुन ही लिया होगा, क्या कुछ तस्वीरें और इंटेंसिटी किस तरीके की इस पूरे हादसे की, और जो एसी कोच जो अभी भी क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसको काटने की जद्दोजहद जारी है, वो कितने चैलेंजेस एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने? देखिए बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि पूरी एक पटरी जो है वो पूरी इंगेज है इस समय, और जो जितनी भी बोगियां हैं, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा बोगियां, क्योंकि 22 बोगियां थी और 12 से ज्यादा बोगियां जो है वो डिटेल हुई है, जिसमें से 2 बोगी पूरी तरीके से पलट गई है। उसको सीधा करना और उस ट्रैक को खाली कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि काफी वक्त लगेगा। हालांकि युद्ध स्तर पर बड़ा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर क्रेन्स लगाई गई है, सारी जो मशीनरीज है वो लगाई गई है, सारे मैन पावर यहाँ पे इस समय रेलवे के मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द और तेजी के साथ जो है ये पूरी ट्रैक को खाली कराया जाए। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से ढेर हुई है, उसको आप देखेंगे तो ये अपने में आप ये प्रत्यक्ष देखने में लगता है किस तरीके से ये पूरी बोगियां कैसे गिरी हैं, कैसे डिरेल हुई हैं, और कैसे ये जो बोगियां जो हैं यहाँ पर जो पलटी, और वो भी पलटी जिस जगह वहां पे पानी था, वो समय क्या मंजर रहा होगा, और उस समय जो लोग उस बोगियों में फंसे हुए थे वो किस तरीके से अपने आप को निकालने की कोशिश, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से इस समय सहायता प्रदान की गई, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही समझना जरूरी है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण, एक बार मैं फिर कहूंगा, रोहित की स्थानीय लोगों ने बड़ी मदद की। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की, वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन मनमीत, आप ग्राउंड जीरो पर है, मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम आसपास जो विजुअल्स आप लोग हमें भेज रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक्स के आसपास पानी भी जमा है, तेज बारिश का अलर्ट पहले से आईएमडी जारी कर ही चुका है। मौसम किस तरीके का है, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है तो भी एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती बन जाती है वो रेस्क्यू कर्मियों के सामने। और देखिए एक बार अभी कुछ देर पहले पानी बरस चुका है, भी लोग यहाँ पे वो भेज चुके हैं, और अभी पानी रुका हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि पानी बरसने के आसार हैं। तो ऐसे में जो कार्य है, जिस तरीके से राहत कार्य है, पूरी जो पटरी है, इस पटरी को ठीक करना, बोगियों को ठीक करना, बोगियों को पटरियों से हटाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर मौसम खराब रहता है और पानी बरसता है तो निश्चित रूप से जो गति होगी कार्य की वो कहीं ना कहीं धीमी होगी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये भी सामने आएगी। यही एक बड़ा चैलेंज है कि किसी तरीके इस ट्रैक को जो है खाली कराया जाए और उस ट्रैक को पुनः चालू कराया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। लेकिन रोहित देखिए, ये सारी चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इन सबके बीच एक सवाल जरूर दिख रहा होता है कि वो ये कि आखिर इस तरीके की घटना देश के अलग अलग राज्यों में हुई तो यहाँ पर क्यों हुई, क्यों नहीं इससे लोगों ने, जो अधिकारी है, रेलवे के अधिकारी सीख पाए, आखिर क्या कारण रहा है इस तरीके की घटना हो रही, क्योंकि इसका मेंटेनेंस विभाग होता है जो मेंटेनेंस करता है पूरी चीजों को, आखिर कहाँ की कमियां रह गई, क्यों कमियां कहाँ रह जाती है, बार बार इस तरह की तस्वीरें आती है। और यकीन मानिए इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा चिंतनीय और कुछ चीजें होती नहीं जब हम कैजुअलिटीज का आंकड़ा आप लोगों को सुनाते हैं। बहुत धन्यवाद मनमीत गुप्ता, आप जुड़े हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन 2 चीजें, अगर ये हादसा है तो इसके पीछे के लूपहोल्स पर काम होना चाहिए, और दूसरा, अगर ये साजिश है या षड्यंत्र है जिस एंगल पर अब छानबीन शुरू हो जाएगी तो भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लूपहोल्स को खत्म कर देना चाहिए।